तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, अपनी पूरी फैमिली को खो देने के बाद में जो लुआ युनजी होती है वो चिल्लाते हुए जियोहान से बोलती है कि जियोहान मैं तुमसे नफरत करती हूँ। और इतना बोलकर अब जो लुआ युनजी होती है वो वहाँ पर फूट फूट कर रोना स्टार्ट कर देती है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो स्कूल के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि 1 महीने का टाइम बीत चुका होता है। और अब जो टीचर ली काई शैन होता है वो सभी लोगों से बोलता है कि जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हो कि जो और रिकवरी था उसे हुए 6 महीने हो चुके हैं और तुम सभी लोगों ने बहुत ही अच्छे से मेहनत की है। तुम सभी लोगों ने यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ जो है उसे भी काफ़ी अच्छे से बढ़ाया है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर अनाउंस करता हूँ कि आप सभी लोग जो है उन्हें ग्रेजुएट किया जाता है। और वैसे तो आप सभी के सभी स्टूडेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग हो, लेकिन आप में से भी कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने कि मार्शल आर्ट एग्ज़ाम के अंदर आउटस्टैंडिंग रिजल्ट को अचीव किया है। तो इसीलिए जो उनमें से 17 स्टूडेंट है उन्हें 7 फर्स्ट क्लास कॉलेज के अंदर जाने का मौका मिला है। और इससे अलग जो बाकी के 6 स्टूडेंट है उन्हें फेमस जो यूनिवर्सिटी है जिनमें से एक किंग बाई और एक तियान जिंग है उनके अंदर जाने का मौका मिल रहा है। और केवल इतना ही नहीं, तुम लोगों के कारण ही हमारा जो सेकेंडरी स्कूल है वो भी टॉप 10 के अंदर आ चुका है। तो इसीलिए मैं तुम सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि तुमने जो जिंगी डान टियान स्कूल है उसे यहाँ पर एडवांस करने में इसकी मदद की। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर बैठे हुए जो स्टूडेंट होते हैं वो आपस में बातें करने लगते हैं। और एक स्टूडेंट बोलता है कि सच में इस स्कूल के अंदर इतनी सारी यादें हैं जिन्हें कि मैं कभी भी नहीं भूल पाऊंगा। तभी एक और स्टूडेंट बोलता है कि सच बताओ तो इस स्कूल ने ही हमें ग्रो करने में मदद की है। जो सुनते के साथ ही एक और स्टूडेंट जो होता है वो बोलता है कि इसके लिए मैं जो मिस्टर जियोहान और जो मिस लुओ युनजी है उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि उन लोगों ने वहाँ पर अपनी जान पर खेलकर हम सभी लोगों की जान बचाई थी। नहीं तो मुझे डर था कि हम लोग जो थे वो वहीं सीक्रेट रियलम के अंदर मर जाते। जो सुनकर एक और लड़की जो होती है वो बोलती है कि ये बात तो सच है कि जियोहान जो था वो हमारा सेवियर था, लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई, ना तो आज यहाँ पर जियोहान देखने के लिए मिला और ना ही मिस लुओ युनजी यहाँ पर देखने के लिए मिली। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो स्कूल के विले के अंदर आ जाता है, जहाँ पर की भैंस के अंदर से अचानक से धुआं निकलने लगता है। और वहीं पर ही जो वो कैट होती है वो आराम से बैठकर सो रही होती है। जिसके बाद में अब हम जियोहान को देखते हैं जिसने कि वहाँ पर जो उसे सीक्रेट रियलम के अंदर ओल्ड मैन मिला था उसे वहाँ पर समन कर लिया होता है। और अब जियोहान जो होता है वो उस ओल्ड मैन से बोलता है कि ओल्ड मैन चैंगशान, मैं जानता था कि तुम मेरे साथ में यहाँ पर बाहर आ चुके हो। जो सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन जियान चैन से बोलता है कि लिटिल ब्रदर जियान चैन, वैसे तो जो सीक्रेट रियलम है वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी जो 13 डीमन है वो इतनी आसानी से गिव अप नहीं करने वाले, इसीलिए मैंने अपनी कॉन्सिस्टेंस जो थी वो इस बैच के अंदर डाल दी थी। लेकिन मेरी इस बची हुई सोल के अंदर इतनी ज़्यादा पावर नहीं है कि मैं यहाँ पर जो चैंगसान ऑर्डर है उसे इरेज कर सकूँ। तो इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर जो लिटिल फ्रेंड है वो इस चीज़ को संभालेगी, इसीलिए मैं ये तुम्हें देना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो उसे बोलता है कि मेरी यहाँ पर तुमसे 2 रिक्वेस्ट है जो कि मैं तुमसे जानना चाहता हूँ। पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि आखिर जो 13 डीमन लॉर्ड है वो क्यों सीक्रेट रियलम के पीछे पड़े हुए थे, आखिर उस सीक्रेट रियलम के अंदर क्या इतना स्पेशल है। और मेरा दूसरा क्वेश्चन तुमसे ये है कि आखिर तुम मुझे ये ऑर्डर जो है वो क्यों दे रहे हो, आखिर तुम मेरे ऊपर इतना यकीन क्यों कर रहे हो, क्योंकि हम लोग तो एक दूसरे को इतने अच्छे से जानते भी नहीं हैं। जो सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि लिटिल फ्रेंड जियान चैन, जो तुम्हारा पहला क्वेश्चन है उसका जवाब मैं नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी उसके बारे में नहीं जानता। मैं जो वो सीक्रेट रियलम था उसका 3rd मास्टर था, लेकिन उसके बाद भी जो वो सीक्रेट रियलम था वो पहली ऐसी जगह थी जहाँ पर की जो स्पिरिचुअल एनर्जी थी वो बनना स्टार्ट हुई थी। तो मुझे लगता है कि शायद जो 13 डीमन है उनके अट्रैक्ट होने का यही कारण हो सकता है, या फिर इसके पीछे कोई बड़ा सीक्रेट भी हो सकता है। और रही बात तुम्हारे दूसरे क्वेश्चन की, तो जो तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन है उसका जवाब देना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। यहाँ पर मैं तुम्हारे ऊपर इसीलिए यकीन कर रहा हूँ और तुम्हें ये ऑर्डर इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि जो ये कैट है इसने तुम्हें चूज़ किया है। ये जो कैट है ये देखने में तो बिल्कुल ऑर्डिनरी सी लगती है, लेकिन इसके लुक के ऊपर बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि इस कैट का जो ओरिजिन है वो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और मैं इसे बहुत ही लंबे टाइम से जानता था, लेकिन उसके बाद भी मैंने इसे किसी के इतने ज़्यादा क्लोज होते हुए कभी नहीं देखा। तो इसीलिए मैं यहाँ पर तुम्हारे ऊपर इसीलिए यकीन कर रहा हूँ क्योंकि ये कैट जो है वो तुम्हारे ऊपर यकीन करती है। तो इसीलिए इसकी चॉइस को मैंने अपना चॉइस बना लिया। जो सुनकर जियोहान जो होता है वो भी उस कैट की तरफ देखने लगता है। कैट की तरफ देखते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात को समझ गया। एक बात तो कंफर्म है कि जो ये कैट है इसका जो ओरिजिन है वो सच में बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और इतना बोलते के साथ ही जियोहान अपने मन में सोचता है कि मेरी पिछली लाइफ के अंदर जो ये कैट थी इसने यहाँ तक कि एम्परर जो थे उन्हें भी अपने पैरों के नीचे दबा कर मार दिया था। तो फिर आखिर इसका ओरिजिन जो है वो सिंपल कैसे हो सकता है।
और इतना सोचते के साथ ही जियो हान जो होता है वो उस बैच को लेते हुए ओल्ड मैन से बोलता है कि ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें जो सीक्रेट रियलम है उसका एक्सेस मुझे देना होगा। जो सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो जियो हान से बोलता है कि लिटिल फ्रेंड, अगर सीक्रेट रियलम की बात की जाए तो उसकी बहुत सारी चीज़ें जो है वो तबाह हो चुकी है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कि लॉक हो चुकी है, तो अगर कोई लिविंग थिंग्स उसके अंदर जाती है तो वो बाहर नहीं आएगी, तो इसीलिए मैं तुम्हें उसका एक्सेस नहीं दे सकता। जो सुनकर जियो हान जो होता है वो उसे बोलता है कि टेंशन मत लो, मैं यहाँ पर लार्ज स्टोरेज स्पेस जो है उसका इस्तेमाल नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि तुम भी जानते हो कि जो लार्ज स्टोरेज स्पेस होता है उसे बनाना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। मैं बस यहाँ पर केवल जो 10 मीटर स्क्वायर है उसका ही इस्तेमाल करने वाला हूँ, तो क्या तुम मुझे इसका अब एक्सेस दोगे? जो सुनने के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम जो होली स्काई स्टोरेज मैजिक वेपन है उसका इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने यहाँ पर तुम्हें सारा एक्सेस जो है वो दे दिया है, तो इसीलिए अगर तुम फ्यूचर में कभी भी इस चीज़ से बोर हो जाओ या फिर तुम इस काम को करना ना चाहो तो प्लीज़ ये चीज़ जो है वो वापस इस बेवकूफ़ कैट को लौटा देना। और इतना बोलते ही हम देखते हैं कि ओल्ड मैन की जो बॉडी होती है वहाँ से गायब होने लगती है, और गायब होते हुए जियो हान से बोलती है कि अब मेरे भी यहाँ से जाने का टाइम हो चुका है। और ओल्ड मैन के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो आधे महीने बाद मेट्रो ट्रेन पर आ जाता है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि जियो हान जो होता है वो मेट्रो से कहीं पर जा रहा होता है, और तभी जियो हान इरिटेट होते हुए सामने की तरफ देखते हुए बोलता है कि आखिर तुम अभी तक भी मुझे फॉलो क्यों कर रही हो? और चलो, अगर तुम्हें फॉलो ही करना है तो ठीक है, लेकिन आखिर तुम मुझे इस तरह से क्यों घूर रही हो? और अब हमें पता लगता है कि ये कोई और नहीं बल्कि क्वांग रिन होती है। और अब जियो हान की बातों को सुनने के बाद में क्वांग रिन जो होती है वो जियो हान से बोलती है कि मैं यहाँ पर जो मेरा दुश्मन है उसे देख रही हूँ। सच बताओ तो शुरू में मुझे ऐसे लगता था कि यहाँ पर तुम्हारा हार्ट जो है वो एक बुद्धिस्ट हार्ट है, चूँकि तुमने जो सीक्रेट रियलम था वहाँ पर लोगों की जान को बचाया था। लेकिन अब मेरी ये गलतफहमी जो है वो पूरी तरह से दूर हो चुकी है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम्हारा हार्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्रूअल है। तुम जानती थे कि जो वो यूनजी है वो तुम्हें कितना ज़्यादा पसंद करती है, लेकिन उसके बाद भी तुमने बिना किसी हेजिटेशन के उसकी पूरी की पूरी फैमिली को ख़त्म कर दिया। लेकिन टेंशन मत लो, अभी के लिए मेरा फोकस जो है वो तुम पर नहीं होने वाला, क्योंकि मैं यहाँ पर फेमस स्कूल के अंदर यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए जा रही हूँ, जहाँ पर कि मुझे बहुत ही अच्छे अच्छे रिसोर्सेज जो है वो दिए जाएंगे, जिसके कारण मैं यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ जो है उसे काफ़ी अच्छे से बढ़ा पाऊँगी। और अगले 3 महीने तक मैं दिन रात जो है वो ट्रेनिंग करने वाली हूँ। मैं अपना सारा टाइम जो है वो यहाँ पर ट्रेनिंग के अंदर बिताऊंगी, ताकि यहाँ पर मैं अपनी कल्टीवेशन को तुम्हारी कल्टीवेशन से सरपास कर सकूँ, जिसके बाद में मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। जो सुनने के बाद में जियो हान से बोलता है कि क्या बात है, तुम तो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो। और इसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो किंग बाई मार्शल यूनिवर्सिटी के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि वे लोग जो होते हैं वे दोनों पहुँच चुके होते हैं, और उनसे अलग वहाँ पर और भी काफ़ी सारे स्टूडेंट खड़े होते हैं, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि स्टूडेंटों के पेरेंट्स भी खड़े होते हैं, जिन्हें देखने के बाद में एक टीचर जो होता है वो उन्हें रोकते हुए बोलता है कि हमारी मार्शल आर्ट अकेडमी जो है वो एक नेशनल पावर हाउस है, तो इसीलिए जो पेरेंट्स है वो अंदर नहीं जा सकते, केवल स्टूडेंट ही अंदर इंटर कर सकते हैं, तो आप यहाँ से पीछे हट जाइए। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो क्वांग रिन होती है वहाँ से जाते हुए जियो हान से बोलती है कि जियो हान, याद रखना तुम्हारे पास में 3 महीनों का टाइम है, 3 महीने के बाद में मैं आकर तुम्हें जान से मार दूंगी। लेकिन जो जियो हान होता है वो उसकी बात के ऊपर ना ध्यान देते हुए आगे की तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि यूनर में आ रहा हूँ। और जियो हान के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो यूनिवर्सिटी के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि बहुत सारे स्टूडेंट लाइन लगाए खड़े होते हैं, और वहीं पर ही एक टीचर मौजूद होती है जो कि सभी डिसाइपलों से बोलती है कि ठीक है, सभी जो फ्रेशमैन स्टूडेंट है वो लाइन से एक एक कर आइए, और आकर अपना जो हाथ है वो इस गोले के ऊपर रखिए। और उस टीचर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जियो हान होता है वो भी उस जगह पर आ जाता है, और तभी उसके पास में जो फैटी खड़ा होता है वो जियो हान से बोलता है कि क्या तुम भी एक न्यू स्टूडेंट हो? कैसा रहेगा कि अगर तुम मेरे साथ में ये खाओ? तो जो सुनकर जियो हान जो होता है वो उस फैटी को मना करते हुए बोलता है कि नहीं, मेरे खाने का मन नहीं है। जो सुनने के बाद में वो फैटी जियो हान से बोलता है कि मेरा नाम किलिया है, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर तुम्हारा नाम क्या है? और उस फैटी के नाम को सुनने के बाद में जो जियो हान होता है वो भी बहुत ही फनी सा फेस बना लेता है, और उससे बाद में बोलता है कि ठीक है, मेरा नाम भी जियो हान है। जो सुनकर वो फैटी जो होता है वो जियो हान से बोलता है कि तुमसे मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई, यहाँ से लाइन से सभी लोग जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, तो ठीक है, तुम भी आ जाओ, हम दोनों जो है वो साथ में ही आगे की तरफ चलेंगे। लेकिन जो जियो हान होता है वो उस फैटी की बात को ना सुनते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगता है, जो देखने के बाद में वो फैटी जियो हान से बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें लाइन से चलना चाहिए, तुम इस तरह से आगे नहीं जा सकते। जो सुनने के बाद में जियो हान बोलता है कि मुझे यहाँ पर लाइन के अंदर खड़ा होने की कोई ज़रूरत नहीं। और इतना बोलते के साथ ही जियो हान जो होता है वो लाइन में सबसे आगे आ जाता है, और सबसे आगे आने के बाद में वहाँ पर रखे हुए क्रिस्टल के ऊपर अपने हाथ को रख देता है, जो देखने के बाद में वहाँ पर खड़ा हुआ बंदा भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ हम टीचर को देखते हैं, जो कि जियो हान के रिजल्ट को देखने के बाद में वो भी सरप्राइज हो चुकी होती है।
जो देखने के बाद में अब वो टीचर जो होती है वो जियोहान से बोलती है कि तुम यहाँ पर क्वालिफाई हो, तुम्हारा कल्टीवेशन काफी ज्यादा अच्छा है। जो सुनकर पीछे खड़ा हुआ स्टूडेंट चिल्लाते हुए बोलता है कि टीचर आप इसे यहाँ पर इस तरह से टेस्ट देने नहीं दे सकते हो, क्योंकि लाइन से मैं आ रहा था और इस बार बारी मेरी थी, लेकिन ये लाइन को काट कर आगे आ गया। जो सुनने के बाद में टीचर उससे बोलती है कि लाइन को काटने जैसी कोई चीज नहीं होती, यहाँ पर स्टूडेंटों को एक चीज याद रखनी चाहिए कि केवल एक ही रूल चलता है, जो कि है स्ट्रॉन्ग का रूल। जो सुनने के साथ ही वो स्टूडेंट जो होता है वो बोलता है कि टीचर मैं इस चीज को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ये एक ऑर्डिनरी सा पर्सन है जो कि मुझसे भी ज़्यादा वीक है। और वहीं अगर मेरी कल्टीवेशन की बात की जाए तो मेरे पास में अर्थ रैंक की फाउंडेशन है और उसी के साथ में मेरी कल्टीवेशन जो है वो भी फॉर्मेशन स्टेज पर पहुंच चुकी है। जो सुनते के साथ ही वो टीचर जो होती है वो हंसते हुए उसे बोलती है कि तुम्हारी क्वालिफिकेशन और कल्टीवेशन जो है वो यहाँ पर इतनी भी ज़्यादा अच्छी नहीं है। अगर तुम सच बताओ, अगर किसी तुम ऑर्डिनरी मार्शल आर्ट अकेडमी के अंदर होते तो वहाँ पर तुम जीनियसों में से भी जीनियस कहे जाते। लेकिन अगर बात की जाए हमारी किंग बाई यूनिवर्सिटी की, तो किंग बाई यूनिवर्सिटी के अंदर तो सच बताओ तुम मिडल लेवल तक भी नहीं पहुंचते हो अपनी इस क्वालिफिकेशन के साथ में। और अगर यहीं पर ही इस स्टूडेंट की बात की जाए जो कि लाइन को काट कर आगे आया है, जो कि तुम्हारा एक क्लासमेट, अगर इसकी यहाँ पर कल्टीवेशन की बात की जाए तो इसकी जो कल्टीवेशन है वो अभी भी एल्केमी लेवल पर है। लेकिन अगर इसकी क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो अगर मैं इसकी फाउंडेशन को सही यहाँ पर गेस कर पा रही हूँ तो इसकी जो अर्थ लेवल की फाउंडेशन है वो पहले ही 9 लेवल की फाउंडेशन को सरपास कर चुकी है। अगर सच बताओ तो यहाँ पर इसकी फाउंडेशन जो है वो एक परफेक्ट लेवल की फाउंडेशन है, जो कि यहाँ पर फ्रेशमैन के अंदर देखना बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है। जो सुनते के साथ ही वो स्टूडेंट जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या इसके पास में परफेक्ट लेवल की फाउंडेशन है? जो ये तो एक लेजेंडरी फाउंडेशन होती है, आखिर इसके पास में लेजेंडरी क्वालिफिकेशन कैसे हो सकती है? जो सुनकर एक और स्टूडेंट जो होता है वो बोलता है कि अगर जो किंग बाई यूनिवर्सिटी और जो तियानजिंग यूनिवर्सिटी है, इन दोनों की बात की जाए तो ये वर्ल्ड की टॉप नंबर 1 यूनिवर्सिटी के अंदर आती है, तो फिर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि इनके अंदर पढ़ने वाले स्टूडेंट जो है वो कोई नॉर्मल हो? जो सुनकर एक और स्टूडेंट जो होता है वो बोलता है कि यहाँ पर तो चारों तरफ जो है वो डीमन भरे हुए हैं, हम जैसे लोगों के लिए सही यही रहेगा कि हम इन डीमनों के साथ में पंगा ना ले। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो टीचर होती है वो जियोहान को एक बैच देते हुए उसे बोलती है कि स्टूडेंट जियोहान, तुम्हारा हाउस जो है वो जोन के अंदर है, तो इसीलिए आप वहाँ पर जाकर पहले आराम कर सकते हो। जो सुनकर जियोहान जो होता है वो टीचर का शुक्रिया अदा बोल देता है और उसके बाद में अपने मन में सोचता है कि मैं अपनी पिछली लाइफ के अंदर किंग बाई यूनिवर्सिटी के अंदर इंटर तो नहीं कर पाया था, लेकिन उसके बाद भी मैं इसका जो स्टाइल है उसके बारे में अच्छे से जानता हूँ। अगर बात की जाए किंग बाई यूनिवर्सिटी की, तो किंग बाई यूनिवर्सिटी के अंदर केवल एक ही रूल चलता है और वो है पावर का। अगर तुम स्ट्रांग हो तो तुम्हें यहाँ पर रिस्पेक्ट जो है वो प्राप्त होगी, अगर तुम यहाँ पर स्ट्रांग नहीं हो तो तुम्हें यहाँ पर कोई भी रिस्पेक्ट जो है वो नहीं देने वाला। तो इसीलिए किंग बाई यूनिवर्सिटी के अंदर यहाँ पर रहने का एक ही तरीका है कि तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल बनना होगा। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो जो स्कूल का विला होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि स्टूडेंटों के लिए हाउस बनाए गए होते हैं। और वहाँ पर आने के बाद में जो जियोहान होता है वो भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि जो किंग बाई यूनिवर्सिटी है वो इतनी ज़्यादा अमीर होगी कि वो स्टूडेंटों के लिए इस तरह के यहाँ पर विलों का इंतजाम करेगी। लगता है कि मैं अपनी प्रैक्टिस को यहाँ पर और भी अच्छे से कर पाऊंगा। और इतना बोलकर जियोहान आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी उसके सामने अचानक से कोई आ जाता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि लोंग आउट यान होता है। और अब जो लोंग आउट यान होता है वो जियोहान को देखते हुए बोलता है कि जियोहान कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और लोंग आउट यान के इतना बोलते के साथ ही जियोहान बहुत ही फनी सा फेस बनाते हुए लोंग आउट यान से बोलता है कि लोंग आउट यान, क्या सच में तुम उस सीक्रेट रियलम के अंदर से जिंदा बचकर बाहर आ गए थे? अरे हाँ, मुझे याद आ गया, तुम्हें वहाँ पर ड्रैगन ब्लड जो था वो मिला था और ड्रैगन ब्लड की मदद से यहाँ पर तुम्हारी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, जिस कारण तुम उस अजीब सी जगह से जिंदा बचकर बाहर निकल कर आ गए। जो सुनते के साथ ही लोंग आउट यान जो होता है वो जियोहान का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है कि इसके लिए जियोहान मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, तुम्हारे कारण ही ड्रैगन ब्लड ग्रास जो थी वो मुझे मिली थी, क्योंकि अगर तुम नहीं होते तो वो कभी भी मुझे ना मिलते और ना ही मैं एक जीनियस बन पाता और किंग बाई यूनिवर्सिटी के जहाँ पर जीनियस रहते हैं उस एरिया में रह पाता। लेकिन इसे छोड़ो, मुझे तुम ये बताओ कि आखिर तुम यहाँ पर कौन से रूम के अंदर रह रहे हो? जो सुनने के बाद में जियोहान उसको बताता है कि मेरा रूम नंबर 107 है। जो सुनकर लोंग आउट यान उससे बोलता है कि मेरा रूम नंबर 106 है। सच में ये तो क्या कोइंसिडेंस हो गया, इसका मतलब हम दोनों जो है वो एक दूसरे के पड़ोसी है और हम लोग जो है वो यहाँ पर रोजाना जो है वो मिलते रहेंगे। जो सुनने के बाद में जियोहान उससे बोलता है कि लोंग आउट यान, मुझे एक चीज़ जो है वो समझ में नहीं आ रही, अगर लोंग फैमिली की बात की जाए तो उसकी सभी जनरेशन के जो लोग होते हैं वो तियानजिंग एकेडमी के अंदर ही एंटर करते हैं, तो फिर आखिर तुम किंग बाई यूनिवर्सिटी के अंदर क्यों आए हो? तुम्हें तो वहाँ पर जाना चाहिए था ना। जो सुनकर लोंग आउट यान जो होता है वो उसे बोलता है कि सबसे पहले तो मुझे लोंग जियान सैंग बुलाओ, क्योंकि मेरा रियल नेम जो है वो लोंग जियान सैंग है। लोगों ने मुझे इतनी बार लोंग आउट यान बुलाया है कि मैं अपने असली नाम को ही भूल चुका हूँ।
और रही बात इस चीज़ की कि आखिर मैं किंग बाई यूनिवर्सिटी के अंदर क्यों आया हूँ, तो इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट है जो कि मैं अभी तुम्हें नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि हम लोग जो है वो अभी एक दूसरे से ज़्यादा फैमिलियर नहीं है। अगर फ्यूचर में हम लोगों की एक दूसरे के साथ में ज़्यादा बनी तो शायद हो सकता है कि मैं तुम्हें बता दूँ। जो सुनकर जियोहान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर लॉन्ग फैमिली की बात की जाए तो लॉन्ग फैमिली के बारे में ये कहना गलत नहीं होगा कि लॉन्ग फैमिली जो है वो यहाँ पर चाइना की पहली कल्टिवेटर फैमिली है। और अगर बात की जाए मेरी पिछली लाइफ की, तो अपनी पिछली लाइफ के अंदर मैंने जो तियानजुन टेरिटरी थी उसके अंदर ही कल्टीवेशन की थी, लेकिन उसके बाद भी मैं जो ड्रैगन फैमिली है उसकी जो सिचुएशन थी उसे नहीं समझ पाया था। लगता है कि जो लॉन्ग आउट यान है जिसकी बॉडी के अंदर रियल ड्रैगन टियान जाओ है, उसके अंदर बहुत सारे सीक्रेट जो है वो छुपे हुए हैं। और इतना सोचकर अब जियोहान जो होता है वो अपने रूम के अंदर आ जाता है, और वो जैसे ही अपने रूम के अंदर आता है तो वहाँ पर जो उसका बैज होता है उसका इस्तेमाल करने लगता है, जिस कारण हम देखते हैं कि बैज के अंदर से निकल कर जो कैट होती है वो आ जाती है, जो कि वहाँ पर आराम से मीट को खा रही होती है। और जो जियोहान होता है वो उस कैट से बोलता है कि अब जो सिचुएशन है वो पूरी तरह से बदल चुकी है। ये जगह जो है वो कोई छोटी जगह नहीं है, साउथ आइसलैंड की तरह यहाँ पर बहुत पावरफुल कल्टीवेटर मौजूद है, तो इसीलिए आसपास में मत भागना, नहीं तो हो सकता है कि मैं तुम्हारी मदद भी ना कर पाऊँ। जो सुनने के बाद में वो कैट जो होती है वो जियोहान से बोलती है कि ये रोस्टेड चिकन जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है। अगर तुम दिन में मुझे 10 रोस्टेड चिकन जो है वो देते हो तो मैं वादा करती हूँ कि मैं यहाँ से कहीं पर भी नहीं जाऊँगी। जो सुनकर जियोहान जो होता है वो फनी सा फेस बनाते हुए बोलता है कि सच में अब मुझे दुख हो रहा है कि आखिर मैंने इस कैट को यहाँ पर क्यों अपने पास में रखा हुआ है। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि क्या तुम खाने के सिवा भी कोई और काम ऐसा है जिसे कि कर सकती हो। और जियोहान के इतना बोलते के साथ ही अचानक से जियोहान के दरवाजे को कोई खटखटाने लगता है, और हमें पता लगता है कि ये कोई और नहीं बल्कि फैटी होता है, जो कि अंदर आते हुए बोलता है कि हेलो, मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ, तुमसे मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। और इतना बोलते के साथ ही उसका ध्यान अचानक से जियोहान के ऊपर जाता है, जिसे देखने के बाद में वो उसकी तरफ आते हुए बोलता है कि अरे तो ये तो तुम ही हो, हम लोग जो थे वो बाहर मिले थे, क्या तुम्हें मैं याद हूँ। और अब उस फैटी को वहाँ पर देखने के बाद में जियोहान भी काफ़ी हैरान हो जाता है, और वो उससे बोलता है कि किलिया, क्या तुम भी यहीं पर ही रहने वाले हो। जो सुनकर जो फैटी होता है वो जियोहान से बोलता है कि हाँ, मैं रूम नंबर 108 में रह रहा हूँ। सच में क्या कोइंसिडेंस है, मैंने नहीं सोचा था कि हम दोनों जो है वो यहाँ पर पड़ोसी बनने वाले हैं। जो सुनकर जियोहान उससे बोलता है कि हाँ सच में ये तो एक कोइंसिडेंस है। और इतना बोलकर जियोहान अपने मन में सोचता है कि मानना पड़ेगा कि किंग बाई यूनिवर्सिटी के अंदर जो ड्रैगन है वो टाइगरों की खाल में छुपे हुए है। जैसे कि इस फैटी की अगर बात की जाए तो ये फैटी जो है वो देखने में जितना सिंपल लग रहा है उतना सिंपल बिल्कुल भी नहीं है। और जियोहान के इतना सोचने के साथ ही जो फैटी होता है उसका ध्यान कैट के ऊपर जाता है, जिसे देखने के बाद में वो पूछता है कि क्या तुम भी इसे खाना चाहोगी। और फैटी के इतना बोलते के साथ ही हम कैट को देखते हैं जिसकी आंखों में चमक आ चुकी होती है। और जो फैटी होता है वो उसे बोलता है कि मैं हमेशा ही ये स्नैक खाता रहता हूँ, ये मेरे फेवरेट है, इसीलिए मैं अपने पास में बहुत ज़्यादा रखता हूँ। जो सुनते के साथ ही जो कैट होती है वो भी उस स्नैक को खाने लगती है और खाते हुए बोलती है कि ये काफ़ी ज़्यादा यमी है, और सच बताओ तो तुम भी एक अच्छे इंसान हो। जो सुनते के साथ ही जो फैटी होता है वो भी खुश हो जाता है, और खुश होते हुए कैट से बोलता है कि सच में मुझे पहला कोई ऐसा पर्सन मिल गया जिसने कि यहाँ पर जो मेरे स्नैक्स है उन्हें यहाँ पर डिलीशियस बताया। सच में तुम पहले हो जिसने कि यहाँ पर मेरे स्नैक्स को इतना ज़्यादा पसंद किया है। जो सुनते के साथ ही जो कैट होती है वो भी उससे बोलती है कि ठीक है, हम लोग जो है वो फ्यूचर में दोस्त बनने वाले हैं, तो इसीलिए याद रखना कि जब भी मुझसे मिलने के लिए आओ तो ढेर सारे स्नैक्स लेकर आना। जो सुनते के साथ ही जो फैटी होता है वो भी खुश होते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल, आज से हम दोनों जो है वो दोस्त है, और मैं हमेशा ही तुम्हारे लिए जो स्नैक्स है वो लेकर आऊँगा, क्योंकि तुम मेरे इतने सालों में पहले ऐसे दोस्त हो जो कि मेरे साथ में जो मेरे स्नैक्स है उन्हें शेयर करने वाला है। और इतना बोलते के साथ ही जो फैटी होता है वो बहुत ही फनी तरह से रोने लगता है, रोते हुए बोलता है कि कैट, आज से तुम मेरी फैमिली हो। और उन दोनों को इस तरह से देखने के बाद में जियोहान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये फैटी जो है वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ इस बेवकूफ़ कैट को बोलता हुआ देखकर। लेकिन चलो, ये काफ़ी अच्छी बात है, कम से कम इस कैट को इसके स्नैक पसंद आ गए और ये दोनों जो है वो एक साथ में एंजॉय कर रहे हैं। कम से कम इससे मेरा सर दर्द जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा। और जियोहान को इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो लॉन्ग आउट यान होता है वो आ जाता है। वहाँ पर आते हुए जियोहान से बोलता है कि जियोहान, जाने का टाइम हो चुका है। जो सुनने के बाद में जियोहान पूछता है कि आखिर हम लोग जो है वो कहाँ पर जाने वाले हैं। जो सुनते के साथ ही जो लॉन्ग आउट यान होता है वो उसे बोलता है कि क्या तुम इस बारे में नहीं जानते हो, जैसे ही यहाँ पर जो भी फ्रेश मैन होते हैं वो किंग बाई यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करते हैं, वे सभी के सभी ग्राउंड के अंदर इकट्ठा होते हैं ताकि वे अपने एक अच्छे फ्यूचर की शुरुआत कर सके। और यहाँ पर जो न्यू स्टूडेंट होने वाले हैं उनके अंदर से यहाँ पर जो टॉप स्टूडेंट है उन्हें चुना जाएगा, जिनके बाद में जो टीचर है वो उन लोगों की ट्रेनिंग के ऊपर फोकस करेंगे। जो सुनकर जियोहान जो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है, इसके बारे में मुझे थोड़ा और डिटेल से बताओ। जो सुनते के साथ ही जो फैटी होता है वो बोलता है कि मैं इस बारे में जानता हूँ, यहाँ पर जो न्यू फ्रेश मैन होते हैं उन्हें चांस दिया जाता है ताकि वे जो ओल्ड पावरफुल स्टूडेंट है उनसे मिल सके। जो ओल्ड पावरफुल स्टूडेंट होते हैं वो अगर अपनी स्ट्रेंथ को दिखाते हैं और न्यू स्टूडेंटों को सिखाते हैं।
लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो ओल्ड स्टूडेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो न्यू स्टूडेंटों को कोई भी चोट नहीं पहुँचाते। लेकिन उसके बाद भी हमें वहाँ पर बिल्कुल डिसिप्लिन के अंदर रहना होगा, क्योंकि वे जीनियस जो है वो जीनियसों में से भी जीनियस होने वाले हैं। तो इसीलिए ये नॉर्मल सी बात है कि वे लोग थोड़े बहुत तो एरोगेंट हो गई। जो सुनते के साथ ही जो लॉन्ग आउट यान होता है वो बोलता है कि यहाँ पर जो फ्रेश मैन है उन सभी को एक साथ में इकट्ठा कराया जाएगा और वहाँ पर जो कुछ स्पार्क है वो सभी लोगों के बीच में फेंके जाएंगे, ताकि यहाँ पर एक बिग फाइट जो है वो हो सके। तुम कह सकते हो कि ये एक तरह का कंपटीशन होने वाला है, जिसके अंदर की देखा जाता है कि आखिर कौन स्टूडेंट जो है वो किस तरह की फाइट को करता है और किसके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो यूनिवर्सिटी की कोर्टयार्ड के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि सभी स्टूडेंट जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। और अब हम देखते हैं कि जियोहान भी वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते हुए अपने मन में सोचता है कि जो लियांगशु, सिल्वर विंग, बुल किंग और बाकी के लोग हैं उन सभी ने यहाँ पर किंग भाई यूनिवर्सिटी को ही ज्वाइन किया है, लेकिन जो वो यूनजी है वो तियानजिंग कॉलेज के अंदर गई है। लेकिन ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा अजीब है, आखिर अभी तक भी जो लियांगशु है वो मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं आया, क्योंकि अगर लियांगशु के कैरेक्टर की बात की जाए तो उसे तो अभी तक मुझसे मिलने के लिए आ जाना चाहिए था। और अब जियोहान के इतना सोचते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।